आप ही चढ़े थे टावर पे? जी सर। किसके लिए चढ़े थे? सर मेरे गर्लफ्रेंड के लिए चढ़ा था। जिस लड़की से आप प्यार करते हैं जी सर। उसकी मुलाकात आपकी कहाँ होती है? धूप में जहाँ लोग बाहर नहीं खड़ा हो पाते हैं, सूरज कैसे खड़े थे आप? कुछ एहसास वसास था कि भूल गए थे, प्रेम में सब भूल गए? भूल गया था हाँ? सर, भूल गया। धूप नहीं लग रही थी? नहीं। सही बताओ। नहीं सर। हाँ? तो ये मन में कैसे आ गया टावर पे चढ़ने का? हाँ, कितने बजे, पहले बताओ, सुबह कितने बजे चढ़ गए? मुंबई से, मतलब लड़की मुंबई से गांव गांव आ गई? गांव नहीं, मुंबई से मैं लेकर आया था। आप खुद लेके चले आए हो? जी सर, मैं भगा कर लेके आया था उसको। कि उम्र के हिसाब से प्रशासन ने सही फैसला लिया? दोनों की उम्र हो गई है सर। हाँ? मेरे भी घर वाले उसके भी घर वाले सब झूठे ही बता रहे हैं। झूठ? इंतजार करिए, कहते हैं ना प्यार को इंतजार कर, इंतजार खत्म हो चुकी है सर। अरे अभी उम्र ही कितना है यार। दोस्तों, जो प्रेमी होता है वो सदियों से इतिहास रचता आ रहा है। आपने पुराणों से देखोगे तो भी आपको प्रेमी और प्रेमिकाओं की कहानी आपको मिलेगी। लेकिन मैं इस समय जौनपुर में हूँ और थाना बक्सा के अंतर्गत एक गांव है और वहाँ पर एक लड़का अपने प्रेमिका से इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि वो एक टावर पे चढ़ जाता है। आप देखेंगे टावर पर वो चढ़कर यही गुहार लगाता है कि मुझे मेरी प्रेमिका से मिला दो, मेरी शादी उससे करा दो, नहीं तो मैं इस टावर से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। नीचे तमाम लोग, गांव के, यहाँ तक कि प्रशासन, पुलिस सब इकट्ठा होती है और उस लड़के को ये समझाने की कोशिश की जाती है कि तुम टावर से नीचे आ जाओ और आपकी शादी उस प्रेमिका से करा दी जाएगी। घंटों मशक्क़त चलने के बाद प्रेमी जब नीचे आता है तो क्या होता है, आज वो जानने की कोशिश करेंगे। तो ये वो प्रेमी हैं जिन्होंने टावर पर चढ़कर एक, कहा जाए तो जौनपुर में एक सनसनी फैला दिया था। चारों तरफ सोशल मीडिया पर इनकी ही वीडियो देखी जा रही थी। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम सूरज है। तो आप ही चढ़े थे टावर पे? जी सर। किसके लिए चढ़े थे? सर मेरे गर्लफ्रेंड के लिए चढ़ा था। अच्छा, आपकी गर्लफ्रेंड के लिए? क्यों भैया, टावर पे क्यों चढ़ गए? सर टावर पे मेरी शादी की मांग थी। सूरज, जिस लड़की से आप प्यार करते हैं जी सर। उसकी मुलाकात आपकी कहाँ होती है? हमारी उसकी मुलाकात मुंबई में होती है। अच्छा, आप भी मुंबई रहते हैं? जी सर। तो आप दोनों राजी हैं, तो बीच में कौन आ गया? बीच में सर उनके घर वाले आ गए। किसके? लड़की के। क्यों? पता नहीं क्यों सर। आपको पसंद नहीं होंगे, फिर वो आपको पसंद नहीं करते होंगे। पता नहीं, पसंद नहीं करते। कमाते माते नहीं का? क्यों नहीं तो कमाता? फिर क्या हो गया उनको? पता नहीं क्या हो कहीं गया। दूसरी जाति बिरादरी की तो नहीं है? नहीं नहीं, हमारे कास्ट के, हमारे रिलेशन में भी हैं। रिलेशन में है, उसके बावजूद भी आपकी शादी नहीं करा? नहीं करा रहे हैं। तो ये मन में कैसे आ गया टावर पे चढ़ने का? टावर पे चढ़ने का सर बस आ गया, तो क्या कर सकते हैं। कि प्रेमिका बताई थी क्या चढ़ जाओ टावर पे, कि मन में नहीं, प्रेमिका मेरे को हरक रही थी मत चढ़ो। हाँ, तो क्या बोले आप, मैं चढ़ के दिखाऊंगा? बोला मैं चढ़ूंगा तो अच्छा, चढ़ ये गया। रोज सोशल मीडिया पे वीडियो चल रहा है टावर वाला, और जो भी चढ़ रहा है उसकी मांगे धड़ाधड़ पूरा हो रहा है, कहीं उसका तो असर नहीं था? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है तो वो, मेरी मांगे भी पूरी नहीं की गई ना सर। हाँ, कितने बजे, पहले बताओ, सुबह कितने बजे चढ़ गए थे? सुबह सर, मैं सुबह नहीं चढ़ा था सर, मैं ढाई 3 बजे चढ़ा था यार। इतना धूप, इतनी कड़कती धूप में जहां लोग बाहर नहीं खड़ा हो पाते हैं, सूरज कैसे खड़े थे आप? कुछ एहसास वसास था कि भूल गए थे, प्रेम में सब भूल गए? भूल गया था हाँ? सर, भूल गया। धूप नहीं लग रही थी? नहीं। सही बताओ। नहीं सर। हाँ? कभी एक पल याद आया कि यार यार इतनी गर्मी लगी रही, नीचे उतर जाओ? ये याद ही नहीं आया? नीचे जब देखते थे, नीचे लोग बोलते हैं जब ऊपर से चढ़ के नीचे देखो तो आधा जान तो ऐसे निकल जाता है। हमारी जान तो उसके ही पास थी, तो निकलती क्या? उसके पास थी? अच्छा, फिर बहुत सारे लोग नीचे, सब लोग क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? सब लोग बोल रहे थे उतर जाओ उतर जाओ, बट कितने घंटे तक फिर आप उस पे चढ़े रहे? 3 घंटा था। एकदम ऊपर चले गए थे एकदम क्या? जी सर, एकदम ऊपर था। अच्छा सूरज, कितना प्यार करते हो अपनी प्रेमिका से? बहुत बहुत, हद से ज़्यादा सर। उसके लिए कुछ भी कर जाओगे? तो ये तो प्रूफ ही कर दिए हो आप, कुछ भी, ये तो आप तो दिखाई दिए हो, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। जो टावर पे चढ़ जाए और अपनी जिंदगी को कह दे कि मैं अब खत्म कर रहा हूँ, तो इससे बड़ा प्रेमी तो मिलेगा नहीं। जी सर। तो उनको भी तो अब समझ लेना चाहिए, शायद ये लड़का मेरी बेटी को सबसे ज्यादा खुश रखेगा। नहीं समझ रहे हैं ना सर।
नहीं समझ रहे। समझाए नहीं, उनसे मिले उले हैं कि नहीं कभी उनके परिवार से? मिले हैं हम, बहुत बातें हुई हैं, बट वो समझ ही नहीं रहे हैं। लड़की क्या कह रही है? लड़की मुझे छोड़ के जाने के लिए राजी ही नहीं है, बट उनके घर वाले ज़बरदस्ती लेके जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जब मुंबई में वो रहती थी तो क्या लड़की अभी भी मुंबई में है? कहाँ है? अभी तो सर वो अपने फूफा के घर में है, घर पे गए हैं सब लोग। मतलब लड़की के घर वाले अपने घर पे नहीं लेके गए हैं, उनके बुआ का घर है, मतलब लड़की के बुआ का घर हमारे इधर धनिया माऊ क्षेत्र में बिलाहटा में, वहीं पे है तो लड़की। ये मुंबई से, मतलब लड़की मुंबई से गांव गांव आ गई? गांव नहीं, मुंबई से मैं लेकर आया था उसको। आप खुद लेके चले आए हो? जी सर, मैं भगा कर लेके आया था उसको। मतलब आप दोनों एक दूसरे को प्यार इतना करते हो कि आप लोगों से रहा नहीं गया और साथ में ले चल निकले। जी सर। हाँ? फिर पहुंच गए अपने गांव। घर पे नहीं था सर, मैं उसको लेकर कहीं और था। फिर मैं, उनके घर वाले मेरे घर पे आए तो मेरे घर वाले को प्रशासन उठाकर ले गई थाने पे। तो मुझे कोई कॉल किया कि तुम्हारे घर वाले मतलब चले गए थाने पे, तो मुझे पता चला। तो हम दोनों एक ही निर्णय लिए कि ना ही उसके घर वाले मान रहे हैं ना ही मेरे घर वाले मान रहे हैं, हम दोनों सुसाइड ही कर लेते। अरे यार, ये सुसाइड करने का कोई रास्ता नहीं है। कहते हैं ना, जंग, जब आप इतनी जंग लड़ लिए हो, इतने लोगों से लड़ लिए हो, अब तो रास्ता बहुत नजदीक है। सुसाइड कर लोगे तो फिर वो जितने और प्रेमी हैं वो बेचारे उदास हो जाएंगे कि प्रेम करना बेकार है, मतलब सुसाइड करना कोई अच्छा रास्ता भी तो नहीं है। उसके आगे हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था ना सर। अरे भैया, आपने दिलवाले दुल्हनिया देखा है ना? जब वो दूसरे की शादी हो रही थी वो उठा लाया, तुम्हारी तो यार अभी तुमसे ही प्यार करती है। क्या बोलूं सर। क्या चाहते हो आप? बस सर मेरी एक ही मांग है, मेरी शादी करा दी जाए। अच्छा, प्रशासन के तमाम लोग आए, आपने देखा होगा, थाना से जुट आए थे, जो है एसओ साहब, पुलिस अधिकारी, तमाम नीचे गांव के लोग, आस पड़ोस जो जाने वाले, बहुत भीड़ लग गई थी। तो क्या आपको आश्वासन क्या दिया गया? सर मेरे को प्रशासन लेकर गई थाने। पहले क्या बोली जब, ताकि जब आप उतरे? हाँ, बोली कि बेटा उतर जाओ, हम लेकर चल रहे हैं, लड़की को बुलवा रहे हैं, तुम्हारी शादी करा देंगे। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। मुझे लेकर गए, प्रशासन लेकर गया थाने पे, समझाया और वो मतलब बहुत अच्छे से। फिर उसके बाद मेरे को छोड़ दिए, बोले बेटा जाओ अच्छे से रहो। खुर्दनामा लिखा गया कि 2 साल बाद शादी कर लेंगे। बट 2 साल बाद उसका भाई फिर भी नहीं बोल रहा है मुझे शादी नहीं करनी है। हाँ। लेकिन लड़की क्या बोल रही है? लड़की नहीं मान रही सर, लड़की मेरे ही साथ रहना चाहती है। तो वो अभी आपसे बात करती है कि नहीं जी करती? सर करती है। करती है आपसे बात? जी सर। अभी तो आपकी मम्मी कह रही थी उनके पास मोबाइल ही नहीं है आपकी। मोबाइल ही नहीं है सर, किसी का फ़ोन पा जाती है, मेरा नंबर याद है, वो नंबर पे कॉल करती है तुरंत। हाँ। जी सर। मतलब उधर भी आग बराबर लगी है। जी सर। दोनों तरफ एक दूसरे से कोई मतलब ये है कि रहा नहीं जाता है। जी सर। तो आप चाह रहे हैं कि प्रशासन आपकी शादी कराए, जी सर। लेकिन आपकी उम्र के हिसाब से प्रशासन ने सही फैसला लिया। दोनों की उम्र हो गई है सर। मेरे भी घर वाले उसके भी घर वाले सब झूठे ही बता रहे हैं। झूठ? हाँ, दोनों। तो आपके घर वाले यार क्यों झूठ बोलेंगे? नहीं, दोनों की उम्र हो गई है सर। हाँ, हम तो पहले ही बोल रहे हैं शादी नहीं होगी तो बस ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन बाद दोनों की सुसाइड होगी। अरे नहीं, ऐसा मत करना। आपके पीछे मालूम है, सुनिए, आप सुसाइड कर लोगे, आपके पीछे कितने लोग हैं? हम नहीं, दोनों की होगी, हम दोनों की होगी। नहीं, ये कदम मत उठाना सूरज। आप अभी यंग हो, अभी जिंदगी बहुत लंबी है यार। अब वो आपको प्यार करती है, आप उससे प्यार करते हैं, एक दूसरे को दोनों प्यार करते हैं, तो कौन जुदा करेगा बताओ? इंतजार करिए, कहते हैं ना प्यार को इंतजार खत्म हो चुकी है सर। अरे अभी उम्र ही कितना है यार, अभी इतनी कम उम्र है, अभी से तुम्हारी कितनी कम उम्र है और प्यार की इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। यहाँ लोग बरसों इंतजार बताइए कर सर, लेते हैं। हम आपसे एक बात पूछ रहे हैं, किसी की भी लड़की रहेगी अगर अपने घर से कदम निकाल देती है, दोबारा अगर घर पे जाती है तो उसको कैसा फीलिंग होता है, लोग क्या बोलते हैं उसको? अगर वो घर पे जाएगी और मतलब उसके फ्रेंड लोग और गांव के लोग बोलेंगे तो सहन कर पाएगी? आप हमको ये बताइए। बोलिए। तो मतलब सुनिए मेरे सूरज, ठीक है, आपने जो काम किया है वो जमाने से लड़ने वाला काम किया है। सब तो ये बस की बात है नहीं, प्यार करने वाले को जमाने से लड़ना पड़ता है।
अपने परिवार से लड़ना पड़ता है, संसार सबसे लड़ना पड़ता है, तो आपने वो कदम उठाया है, तो आपको तो 2 साल और इंतजार करिए, 2 साल अरे और 2 लड़ाई साल करिए। हो, 2 दिन नहीं बोले रुकने के लिए, 2 साल की बात कर रहे हो। हम दोनों राजी ही नहीं 2 साल रुकने के लिए। कैसे भी करके हमारी शादी करा दी जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए हमको। मतलब 2 साल नहीं रुकोगे? हाँ। इंतजार नहीं हो रहा है आप लोगों से? इंतजार होने वाली बात नहीं है। अभी हम आपसे क्या सवाल किए कि अगर कोई भी लड़की रहे, अगर अपने घर से पहला कदम निकाल मतलब किसी के साथ जाती है, तो घर पे जाने के बाद उसको कैसा फील होगा, लोग क्या कहेंगे उसके बारे में। पढ़ाई करती थी लड़की, अगर वो शांत बैठिए आप। और जब वहाँ पे जाएगी, मेरे को वही बात बोली कि मैं जाने के लिए रेडी हूँ, 2 साल नहीं, मैं 3 साल रुक सकती हूँ, 4 साल रुक सकती हूँ, बट मैं अपने गांव में अपने घर पे जहाँ पे रहती थी, मेरा इतना दिन से वहाँ पे सब कुछ था, मैं तेरे साथ आई हूँ, अगर मैं दोबारा वहाँ पे जा रही हूँ तो मेरे को लोग पूछेंगे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा मेरे को नहीं सहा जाएगा, मैं सुसाइड कर लूँगी। सूरज, जब आप लोग निकले थे तो ये चीज़ें मन में नहीं था कि समाज रोकेगा, जमाना रोकेगा, लोग ताने मारेंगे, तमाम चीज़ें तो सोचे थे कि नहीं? जब सर मोहब्बत कर रहे थे तब नहीं सोचे, तो आते वक्त क्या सोचते हैं। अच्छा, ये वो सूरज हैं जो बेतहाशा अपनी जो प्रेमिका है उससे प्यार करते हैं, और बहुत जल्द मैं चाहता हूँ कि इन दोनों की शादी हो, लेकिन अभी इनकी उम्र जैसी कि लोग जो है, लोग का कहना है कि इनकी उम्र भी कम है, तो उम्र हो गया है सर, सब झूठा है। एक लोग भी सही नहीं बोल रहे हैं, सब झूठा है। अरे लोग क्यों झूठ बोलेंगे यार? लड़की का उम्र 2-4 महीना 18 होने में, मेरा भी वो इतना ही है। तो परिवार वाले कितना बता रहे हैं? परिवार वाले तो अभी 12 साल बता रहे हैं। अब आप सामने से देख लें, आप अगर सामने से देख लेंगे तो आप बोलेंगे ही नहीं वो 18 साल से कम नहीं है। आप अगर सामने खड़ा करा के देख लीजिए आप, अब हम क्या बोले। अच्छा सूरज, आप जब बात कर रहे हैं, बीच में दोनों जन की बातें हो रही हैं, वो अपने घर पे हैं, आप अपने घर पे, तो आप लोग ये नहीं कह रहे हैं कि थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, परिवार जैसे बोलता है? फिर इंतजार वाली बात ही नहीं है सर, इसमें इंतजार हम कर सकते हैं। हम बोल रहे हैं आप अगर उनको इंतजार ही करवाना है, उसको हॉस्टल में डालिए और कहीं डालिए, बट वो वहाँ पे नहीं जा सकती, बॉम्बे वो नहीं जा सकती। बचपन से वहाँ पे है, मतलब गली के लोग और मोहल्ले के लोग क्या बोलेंगे उसको स्कूल में क्या बोलेंगे उसको, कैसे सहेगी कि कोई लड़की कोई सह सकती है? एक बार घर से निकल जाती है, दोबारा घर पे आती है। आपके परिवार वाले क्या बोल रहे हैं? मेरे परिवार वाले मैं मना लूँगा, बट उनके परिवार वाले को मनाना पड़ेगा। चलिए, ये सूरज वही सूरज है दोस्तों, जो टावर पे चढ़कर लोगों को मैसेज दे रहे थे कि भैया मेरी शादी कराइए, और बहुत सारे लोग नीचे खड़े थे, सब लोग मना रहे थे। इनकी माँ यहाँ पर है, और शायद माँ जब बेटा टावर पे या कहीं भी चढ़ता है तो माँ के दिल में जो होता है वो शायद आप सोच कर समझ नहीं सकते। जब ये टावर पे चढ़े होंगे तो माँ के दिल में क्या चल रहा होगा, आइए ज़रा जानते हैं। ये देखिए, ये सूरज, ये आप ही सूरज की माँ है? हाँ, सूरज की माँ। तो ये टावर पे चढ़ गए? तो उस दिन जब आपको पता चला टावर पे सूरज है, तो आपको डर लग रहा था? हाँ, डर लग रहा था कि मेरा बेटा गिर के मर जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं रो रही थी, चिल्ला रही थी, वहाँ गिर के बेहोश हो गई। तो हमको सब लोग उठाने के बाद मतलब पानी वानी मुंह पे डाले, फिर मुझे होश हुआ, मेरा लड़का उतरा, गया थाने पे मतलब सब लोग समझा के बोले कि बेटा जाओ घर पे रहो अच्छे से, तुम्हारी शादी 2 साल के बाद हम लोग करवा देंगे। अच्छा, एक सवाल ये है कि सूरज वहाँ पे चढ़ता है तो आप लोग उसको मनाने की कोशिश करते हैं? हाँ, बहुत करे, हम लोग के पता नहीं, हम लोग के तो दूसरा कोई बताया, हम लोग तो घर पे थे। क्या आप सूरज को क्या बोल रही थी? नीचे से तो बोली होंगी कुछ? हाँ, तो बोली तो बेटा आजा नीचे, मैं उसको बुलवा के शादी करवा देंगे। वहाँ से क्या बोलता था? वो मतलब माइक में मैं बोल रही थी, माइक में, तो ये बोला जब ले रंजना नहीं आएगी मैं नहीं उतरूंगा। वो तो मतलब एसओ साहेब और दरोगा जी, सीओ जी सब लोग उतारे इसको, उनके कहने से उतरा, हम लोग के कहने से नहीं। तो अच्छा ही किए ना। देखिए अगर इसको उतारते नहीं, कुछ हो जाता तो आप भी यही कहते कि प्रशासन ने क्यों नहीं उतरवाया, प्रशासन के सामने मेरा बेटा जान दे दिया, ये कर दिया, आप भी सवाल उठाते। नहीं, वो लोग तो अच्छा काम किए, हमारे लिए नेक काम किए हैं, ये बात नहीं है,
लेकिन अब इसका जो विचार हो वो लोग, आप लोग तो इसका सहारा करिए, इसका करवाइए शादी विवाह, नहीं ये फिर मरने की धमकी दे रहा है। अगर इसकी अभी कह रहा है कि मेरे परिवार वाले झूठ बोल रहे हैं उम्र को नहीं लेके। नहीं नहीं, झूठ नहीं है, झूठ क्या, मैं आधार कार्ड और ये 8 तक पढ़ा है, झूठ नहीं बोलने का। 8वीं क्लास में पढ़ा था और इसका सन 2009 का पैदाइश है। ठीक, झूठ नहीं बोलने का है। अच्छा, क्या आप क्या चाहती हैं? मैं क्या चाहती हूँ, ये खुश है तो मैं भी खुश हूँ। और मैं क्या चाहती हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि जिंदा रहा है। ये तो बोल रहा है मैं मर जाऊंगी, अगर वो नहीं आएगी तो फिर मैं क्या करूँ, आप एक बताइए। माँ है आप, हाँ। तो आप उस परिवार से जाके मिली, जैसे आपका बेटा उससे तो बेहद प्यार करता बहुत है, मिली। अब उसके बगैर ये रह नहीं पाएगा, इसका उस परिवार का कहना है कि बम्बई चल के मेरे पिताजी के पैर पकड़ो, मेरे पिताजी के पैर पे गिर के माफ़ी मांगो, तो मैं बेटा की माँ हूँ, माफ़ी मांगने नहीं जाऊंगी। किसको बोल रहे थे, आपको या बेटे नहीं, को? मुझे बोल रहा है, मुझे, मेरे पति को और मुझे, कि मेरे बाप के पैर पे गोड़, मतलब पैर पे चलो गिरो, माफ़ी मांगो तो मैं शादी करवाऊंगा। मैं बोली कि कुछ भी हो जाए मैं माफ़ी मांगने नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं बेटा की माँ हूँ, बेटी की माँ नहीं हूँ कि उसके गोड़ पे गिरने जाऊंगी। मेरा यही कहना। अब अगर ये खुश है, अगर वो शादी कर रही ठीक है, नहीं कर रही है तो इसके ऊपर छोड़ दीजिए। बहू से मिली हो आप? हाँ, बहू आई थी मेरे घर पे, मैं मिली थी, उसको पानी बहू पिलाया। तो नहीं कहेंगे, अभी प्रेमिका ही अरे कहेंगे। नहीं, जब वो शादी कर लिया तो बहू हो गया। शादी भी कर लिया है? और सिंदूर दान हो गया तो बहू हो गई। अच्छा, सबके बीच में सिंदूर दान भी हो गया? हाँ, ये सिंदूर पहना के मंदिर पर से लेके आया था घर पे। अच्छा, तो पुलिस दरोगा के सामने इसका फोटो हुआ, हर चीज हुआ, तो मैं कैसे नहीं कहूँ कि बहू नहीं। उसके लिए तो ये मर रहा है, तो क्या होगी वो, बहू नहीं है तो क्या है। चलिए दोस्तों, अब जिस तरह से ये एक ही बिरादरी के लोग हैं और इनका मानना है कि मेरी रिश्तेदारी में भी आती हैं, तो परिवार को अब ये समझ लेना चाहिए, दोनों परिवार को बैठ के समझना चाहिए कि अगर एक दोनों के साथ ये हो जाएंगे, और सबसे बड़ी ये होती है कि बेटी और बेटा खुश, दुनिया जमाना कुछ भी बोले, उस 4 दिन बोलेंगे फिर सब शांत हो जाएंगे। और अगर इंतज़ार ही कराना, जैसे उस परिवार वालों का ये मानना है कि 2 साल इंतज़ार कर लें। परिवार वाले नहीं मान रहे, उसका भाई नहीं मान रहा, 2 साल के बाद भी उसके नहीं। माँ क्या कह रही है? माँ कह रही कि 2 साल के बाद मैं शादी हाँ, करूंगी। तो 2 साल अगर वो कह रहे हैं तो हमारे यहाँ तमाम चीज़ें होती हैं, एंगेजमेंट होता है, छकैया होती है, तमाम ये चीज़ें आप यही करके करवा के छुड़वाइए नहीं आप लोग। और मैं उसकी माँ मान रही तो मैं भी मानूंगी। अगर ये सब हो जाए तो आप मान जाओ, कोई टेंशन नहीं फिर है। सूरज को भी टेंशन नहीं है। कहाँ सूरज, ये सब हो जाए तो आपको भी टेंशन खत्म। क्या? जैसे तमाम शादियाँ होती हैं, बरच्छा, तिलक, गोद भराई। मुझे कोई मांग नहीं, बस मुझे शादी करनी है उससे ही बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये भैया टिका हुआ आशिक है, ये वो प्रेमी है जिसे सिर्फ चाहिए तो इनकी प्रेमिका चाहिए, किसी पर भरोसा नहीं है, अपनी प्रेमिका पे भरोसा है। इस वीडियो को देखने के बाद जो भी आपके कमेंट राय में कमेंट हो दोस्तों ज़रूर बताइएगा, और सूरज के लिए ज़रूर बताइएगा कि जो ये इन्होंने फ़ैसला लिया है, क्या उनका फ़ैसला सही है या गलत है। जिस तरह से अभी भी कह रहे हैं कि नहीं, अगर वो नहीं मिलेगी तो मैं उसके लिए क्या कर दूंगा, बहुत कुछ कर दूंगा, तो मैं वो चीज़ें नहीं कहूँगा। सूरज को आप भी समझाइएगा कमेंट बॉक्स में। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।